Hi, I'm Pranessa and you're watching Phenol Institute of Chemistry. So in last lectures of the haloalkanes and haloarenes हम लोगों ने complete किया हुआ है preparation of the haloalkanes and haloarenes, and then after we have also done the physical properties. Now in this lecture we are just considering about the chemical reactions of haloalkanes and haloarenes. So first of all, let's start with the chart. So chemical reactions of haloalkanes and haloarenes. So here we are considering about the four main parts. The first part is a reaction with metals, right? So it means that here the haloalkane or haloarene will react with the active metals like Mg, like Na. So here we are considering about the mainly four parts. The first is a organometallic compound. It means that reaction of the Grignard reagent. Reaction with the Grignard reagent. Grignard reagent is denoted by RMgX. R part is an alkyl part. It means that it is a CH3, it's a C2H5. It may be also phenyl part. So हम इसे phenyl PH भी कह सकते हैं. And ये जो ऑर्गेनो वाला पार्ट है, मतलब कि ऑर्गेनिक वाला कार्बन अटैच है मेटल कंपाउंड से, इसलिए इस कंपाउंड का नाम भी कहते हैं उसे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड. So it is also known as a Grignard reagent. The next one is the Woods reaction. And ये जो Woods reaction है आप 11th के अंदर already कर चुके हैं. So Woods reaction. Then the next is a Fittig reaction. The next one is a Woods and Fittig. The next part, the second part, we can consider it is the dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. So it is also known as alpha beta dehydrohalogenation reaction. That is the actually reaction with alcoholic KOH. So whenever we consider the alcoholic KOH, तो इसके अंदर H और X पार्ट जो है वो माइनस हो जाएंगे. कंपाउंड में यहाँ पे लिख देता हूँ COMP, आप समझ लेना ये कंपाउंड है. तो ये जो अल्फा बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है? डी का मतलब है निकालना. तो केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी आगे डी लगता है, जैसे डी हेलोजिनेशन है तो दो हेलोजन निकल जाते हैं, ठीक है. डीहाइड्रोजिनेशन है तो हाइड्रोजन निकल जाते हैं. Dehydration है then water molecule is removed. So here we are talking about D. D का मतलब है निकलना, मतलब कि माइनस, and hydro मतलब H part and halo मतलब X part. So it is also known as a alpha beta dehydrohalogenation reaction. The next part, the third part, is a very simple part. Is a ESR of chlorobenzene. जनरल स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है ESR का मतलब, तो मैं आपको समझा दूं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि इसका नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन सब कुछ, लेकिन क्लोरोबेंजीन का करना, ठीक है. एंड द लास्ट पार्ट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट मींस दैट NSR, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. इसके अंदर दो पार्ट्स हमें समझने हैं. तो फर्स्ट वन इज SN1 एंड सेकंड इज SN2. सो मेनली फोर पार्ट्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हम समझेंगे, लेकिन जो लास्ट पार्ट है SN1 एंड SN2, उससे पहले यहां पे आएगी स्टीरियो केमिस्ट्री. ओके, सो यहाँ पे हम पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री समझेंगे, अदरवाइज मैं कुछ बोलूंगा आप समझेंगे नहीं. स्टीरियो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड ये दो पार्ट्स हैं, तो इसको पढ़ाने से पहले मैं पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके कुछ टर्म्स पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद कर लीजिए कि कोई भी रिएक्शन कहीं से आता है देन इट इज अ केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स से है.
सो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट यहाँ पे है रिएक्शन विथ मेटल्स, और उसके अंदर भी फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, दैट इज ग्रिग्नार्ड। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, इसके अंदर हमें मेन कंसिडर करना है आर एम जी एक्स पार्ट। आर इज द अल्काइल पार्ट, इट मे बी CH3, इट मे बी C2H5, इट मे बी फिनाइल। Mg मैग्नीशियम मेटल है, एंड एक्स पार्ट दैट इज अ हैलोजन पार्ट। सो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन जब भी करते हैं तब पहले हम RX से रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, मतलब कि हेलो अल्केन। सो इट इज अ हेलो अल्केन। से सपोज आई एम कंसीडरिंग अबाउट द CH3Cl। साथ ही साथ में मैं कंपाउंड भी आपको समझा देता हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए। X पार्ट इज अ Cl पार्ट, R पार्ट इज अ CH3 पार्ट। अब क्या करना है, उसके अंदर Mg ऐड कर देना है। जैसे ही आप Mg ऐड करेंगे, ड्राई ईथर बहुत ही जरूरी है ऐड करना। सो ड्राई ईथर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, एंड अगर आप कहेंगे सर वेट ईथर ले ले तो फिर कैसा होगा कि X पार्ट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय OH पार्ट ऑफ द H2O। सो अल्टीमेटली यहाँ पे ROH आपको मिल जाएगा। सो ROH हमको नहीं चाहिए, मतलब कि अल्कोहल बन जाएगा, ROH नहीं चाहिए हमको। अगर आपने वेट ईथर ले लिया तो OH मॉइस्चर वाला जो पार्ट होगा, वाटर का पार्ट, वो X ग्रुप को रिप्लेस कर देता है OH से, वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने ड्राई ईथर लिया। ड्राई ईथर इज अ सॉल्वेंट आल्सो, एंड उसके अंदर यहाँ पे रिएक्शन जैसे ही होगा तो RMgX फॉर्म हो जाएगा। मतलब Mg जो है आप ऐसे समझिए कि R और X के बीच में बैठ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब नीचे भी रिएक्शन करना हमको, साथ ही साथ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं अपने। देन इट इज CH3Mg, और यहाँ पे Cl लिया हमने तो हम क्या करेंगे, Cl लिखेंगे। इसका नाम होगा, नाम क्या होगा, इट इज अ क्लोरोमीथेन, ठीक है, इट इज अ क्लोरोमीथेन। सो हियर इट इज अ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या लिखेंगे हम, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से लिखेंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ऊपर की साइड भी लिख सकते हैं अल्काइल, अल्काइल मतलब आर वाला पार्ट, जैसे यहाँ पे मिथाइल हुआ ना, जैसे यहाँ पे आर वाला पार्ट मतलब अल्काइल मैग्नीशियम, और क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं, इसलिए हैलोजन वाले पार्ट को हम कहेंगे हैलाइड। फ्लोरीन नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज अगर Mg के साथ फ्लोरीन ज्वाइंट हो गया तो बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। सो बॉन्ड ब्रेक करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बॉन्ड ब्रेक ही हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह से हो रहा है। तो अब हम ऐड कर देते हैं RX वाला पार्ट, जैसे हम नीचे यहाँ पे ऐड करते हैं Cl। X क्या है, ClFBri, तो F नहीं कंसीडर करना है हमको, बिकॉज F जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। सो F नहीं लेंगे, यहाँ पे ClBri लेते हैं। X यहाँ पे ClBri है, याद रखिए। एंड ये जो Cl है इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, जैसे X ग्रुप जो है वो इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है, H वाला जो पार्ट है आपको R के साथ ज्वाइन कर देना है, और X वाले पार्ट को Mg के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, R एंड H प्लस MgX2, MgX2। सो द फॉर्मेशन ऑफ द अल्केन, अल्टीमेटली अल्केन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HCl हमने लिया, तो यहाँ से ब्रेकिंग करेंगे, H हम यहाँ पे ऐड करेंगे, Cl हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड इट विल फॉर्म CH4, अल्टीमेटली मीथेन फॉर्म हो रहा है, बराबर ना। CH3 प्लस H मतलब CH4 मीथेन, RH को अल्केन कहते हैं, वैसे CH3 इस तरह से होता है CH3H, ठीक है। तो CH3 इज R पार्ट, H यहाँ पे है, सो अल्टीमेटली CH3H नहीं लिखते, CH4 ही लिखते हैं अपने। सो यहाँ पे मीथेन फॉर्म हो रहा है, एंड फाइनली MgCl2 फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, कन्वर्जन्स के फॉर्म में आ सकता है, जैसे क्लोरोमीथेन टू मीथेन। तो आपको ये यूज करना है, आपको ये दिमाग में क्लियर रखना है कि ये ग्रिग्नार्ड वाले पार्ट से ही आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इथाइल क्लोराइड टू इथेन। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इथाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे CH3CH2Cl, कॉमन नेम दिया है, क्लोरोमीथेन इज IUPAC, मिथाइल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम, तो इथाइल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम, आंसर होता है क्लोरोइथेन। सो क्लोरोइथेन के अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, Mg ऐड कर देते हैं, लिखना ना भूले ड्राई ईथर, और यहाँ पे लिखेंगे ना इथाइल क्लोराइड, और हमें इथेन चाहिए इसलिए फर्स्ट कंपाउंड हमारा यहाँ पे आएगा
CH3CH2 Mg, भैया बीच में बैठ जाएंगे, CH3CH2 MgCl, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे HCl इनके अंदर, नाम ना भूले इसका लिखना, नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड इट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्टीमेटली इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और HCl जैसे ही ऐड करेंगे, H वाला जो पार्ट है वो लास्ट कार्बन जहां से बॉन्ड ब्रेक होता है वहां पे ज्वाइन होता है, यहाँ पे नहीं ज्वाइन करें, यहाँ पे ज्वाइन करें। अगर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो CH4 मिलेगा आपको, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4, कोई भी केस के अंदर कार्बन की वैलेंसी 4, ये याद ही रखनी है। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे एक वैलेंसी और है तो इसी के साथ ज्वाइन होगा, देखिए। तो आंसर मिल रहा है आपको CH3 CH2 एंड H। अब इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये बात सही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे CH3 CH3। अगर यहाँ पे हम लिखते CH4 एंड CH2, तो एक तो ये कार्बन की वैलेंसी 2 रह गई, ऊपर से ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, देखो 4 और 1 5। ऐसी छोटी छोटी चीजों का याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आंसर अपना हो गया। वैसे भी इथेन का फॉर्मूला आपको आता ही होगा, एंड इट इज इथेन इज द CH3 प्लस क्या लिखेंगे, MgCl2, then we will write here MgCl2। तो देख ले एक बार, इथाइल क्लोराइड प्लस हमने मैग्नीशियम ऐड किया, ड्राई ईथर, सो इथाइल क्लोराइड टू इथेन बनाना था, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, HCl से एडिशन से यहाँ पे MgCl2 फॉर्म हुआ, एंड फाइनली इथेन इज आवर आंसर। In the reaction with the metals, the second part is the Woods reaction. So the Woods reaction is very important to note down that it is only for same carbon containing haloalkanes। Ha को आप haloalkanes मानिए, हाँ, वैसे इसका शॉर्ट फॉर्म करिए तो हा, एंड ये भी हा, तो हा हा हो जाता है। सो अब मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे सिर्फ Ha, that is ha, haloalkane। Okay, now in the case of the Woods reaction, it is only for the same carbon containing। ऐसा क्यों लिखा है बाद में समझाता हूँ, पहले रिएक्शन समझ लेते हैं। सो इन द केस ऑफ द रिएक्शन RX पार्ट प्लस यहाँ पे हमने लिया हुआ है Na इज सोडियम, प्लस हमने फिर से लिया हुआ है RX पार्ट, दिस इज द हेलोअल्केन, दिस इज द हेलोअल्केन। तो यहाँ पे मैं 2 मोल्स लिखता हूँ Na के, ठीक है। रिएक्शन किस तरह से होता है, रिएक्शन इस तरह से होता है कि इतना जो पार्ट है वो निकल जाता है, एंड ये वाला पार्ट भी निकल जाएगा। सो अल्टीमेटली अगर रिएक्शन को सिंप्लिसिटी से लिखा जाए तो RX को मैं अगर उल्टा लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, XR लिख सकता हूं, XR, ठीक है। तो X and 2Na part will be removed out, then it is removed in the form of the NaX। रिएक्शन होगा यहाँ पे in presence of the dry ether। सो जैसे ही ड्राई ईथर ऐड करते हैं ये सारे सॉल्युबल हो जाते हैं, एंड सोडियम ऑब्वियसली सोडियम वाटर के अंदर सॉल्युबल तो है लेकिन धमाका कर देगा, तो ड्राई ईथर यूज करना है आपको। X NaX निकाल देना है, बस R और R वाले जो पार्ट है उसको ज्वाइन कर देना है, देन RR प्लस 2NaX ऑब्टेन होगा। सो RR को हम कहेंगे अल्केन ऑब्वियसली, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एक कार्बन वाले अल्केन से, so 1 plus 1 that will give you the 2 carbon containing alkene। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3Cl हमने लिया हुआ, CH3Cl is a chloromethane, plus 2 moles of the Na, plus हम ऐड करेंगे CH3Cl, it means that another moles of the chloromethane। आप कहेंगे सर ये दूसरी बार लिखना जरूरी है, हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि CH3Cl 2 मोल्स प्लस 2Na, तो ये भी सही है, बिल्कुल राइट है, ये भी आप लिख सकते हैं। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं। देन Cl पार्ट 2Na, Cl part is removed, then you will get CH3CH3, you will get ethane plus 2NaCl। रिएक्शन किसके प्रेजेंस के अंदर हो रहा है, ड्राई ईथर, वो लिखना बोले ड्राई ईथर। ओके,
अब समझते हैं ओनली फॉर द सेम कार्बन कंटेनिंग HA क्यों लिखा है, हेलो अल्केन सेम ही होने चाहिए, ऐसा क्यों, देखते हैं। अल्टीमेटली वुड्स रिएक्शन है क्या? वुड्स रिएक्शन का मतलब R and R part are joining together in the presence of Na and Na will react with the X and X, ठीक है, but Na will not decide that which R part will join with which R part. It means that what? Say suppose मैंने यहाँ पे कंसिडर किया एक रिएक्शन CH3 CH2 Cl plus 2Na plus CH3 Cl। चलिए इसे सॉल्व करते हैं पहले, and dry ether. So this is the ethyl chloride, or it is also known as a chloroethane, methyl chloride, or it is also known as a chloromethane। अब क्या होगा, आप कहेंगे सर और तो ये तो इजी है, Cl वाले पार्ट को Na के साथ निकाल दो, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, यहाँ पे 2NaCl, ठीक है, और तो CH3 CH2 उसके साथ ये CH3 को ज्वाइन कर देता है, then CH3 CH2 CH3, you will get the answer, it is propane। बिल्कुल सही है, propane is a exact answer, right answer, but you will also get the byproducts। अब वो क्यों? बिकॉज यहाँ पे सेम कार्बन हमने कंसिडर नहीं किया है। अगर सेम कार्बन कंटेनिंग HA का मतलब क्या है, हेलो अल्केन्स, ठीक है, वैसे तो इसका शॉर्ट फॉर्म बताए तो HA, इसका शॉर्ट फॉर्म बताए तो BHA, तो चैप्टर का नाम हा ऐसा हो जाता है, ठीक है। बैक टू आवर टॉपिक, ये यहाँ पे इथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड जो है उसके अंदर एक कार्बन यहाँ से लिया, दो कार्बन यहाँ से लिए, ये बात तो बिल्कुल सही, लेकिन रिएक्शन को एक चैम्बर के अंदर किया जाता है और ये चैम्बर के अंदर इथाइल क्लोराइड भी प्रेजेंट है, सोडियम भी प्रेजेंट है एंड मिथाइल क्लोराइड भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या, इथाइल क्लोराइड कैन आल्सो रिएक्ट विद द इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड कैन आल्सो रिएक्ट विद द मिथाइल क्लोराइड। इसका मतलब क्या है, आपको रिएक्शन लिखना होगा, देन यू विल राइट द रिएक्शन दैट इथाइल क्लोराइड प्लस 2Na प्लस इथाइल क्लोराइड, then in presence of the dry ether you will get Cl, यहाँ से निकल जाएगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, 2Na तो यहाँ से 2NaCl हम निकाल देंगे और you will get the answer CH3 CH2 CH2 CH3। it means that butane will be your answer, okay। ऊपर से यहाँ पे CH3Cl can also react with the CH3Cl, then you will get the answer CH3Cl plus 2Na plus CH3Cl। तो ये प्रॉब्लम है वुड्स रिएक्शन का, इसीलिए इसको बहुत रिलायबल रिएक्शन नहीं कहा जाता, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड का तो रिएक्शन करना ही नहीं था मिथाइल क्लोराइड से सर, लेकिन अपने आप हो जाता है, क्लोरोमीथेन के साथ अपने आप ही ज्वाइन हो जाता है, अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको बाय प्रोडक्ट्स मिलेगी, बाय प्रोडक्ट्स जो मिलेगी वो आपका रिएक्शन खराब कर देगी, मतलब कि जो हमको चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा। सो अगर आपने फैक्ट्री सेटअप की है प्रोपेन बनाने की, करोड़ों का खर्चा किया आपने और उसके अंदर प्रोपेन तो मिला, लेकिन वो तो गैसियस कंपाउंड है, ब्यूटेन इज आल्सो गैसियस, इथेन इज आल्सो गैसियस, ये जो सारे गैस हैं वो कंटामिनेटेड हो गए। तो पहले तो ये 100% मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, ऊपर से इनके साथ इनका ज्वाइनिंग भी हो गया, तो उसको सेपरेट करने का खर्चा अलग से। इसलिए वुड्स रिएक्शन के अंदर हमेशा याद रखो कि सेम कार्बन एंड सेम कंपाउंड जो है वही उसी के साथ रिएक्शन करता है। अगर मानो कि आपको पूछते हैं कि मानो कि कोई रिएक्शन दिया है उसके अंदर आपको पूछते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मिलेगी और आपको यूं आंसर दे देना है, मतलब जल्दी से आंसर दे देना है इजीली, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट मैं आपको देता हूं। जैसे इथाइल क्लोराइड प्लस मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है, सो इथाइल क्लोराइड के कार्बन कितने, 2, मिथाइल क्लोराइड के कार्बन कितने, 1, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो अल्केन हम लिखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा अल्केन कंटेनिंग कार्बन, मतलब कार्बन कंटेनिंग अल्केन, राइट। सो फर्स्ट यू विल गेट 2 + 1, मतलब कि 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन, देन यू विल गेट 3 कार्बन्स, ओके, देन यू विल गेट 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन, इसका इसके साथ रिएक्शन करवाएगी, देन यू विल गेट 4 कार्बन, मतलब कि ब्यूटेन मिलेगा आपको, एंड 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन, मिथाइल क्लोराइड प्लस मिथाइल क्लोराइड, देन यू विल गेट 2 कार्बन। सो इसका मतलब ये आपको इथेन मिलेगा,
ब्यूटेन मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा। ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको शेयर करता हूं, उसका आंसर दीजिए। द क्वेश्चन इज CH3Cl plus 2Na plus CH3CH2CH2Cl। सबके नाम लिखिए, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती है वो बताइए। टोटल 3 प्रोडक्ट्स यू विल गेट, दैट इज द हिंट। एक्चुअली कहना नहीं चाहिए लेकिन मैंने कह दिया, चलो अब इसके आंसर्स निकाल लीजिए। आई होप यू गॉट योर आंसर। यहाँ पे ध्यान रखिए, चेक करिए। तो CH3Cl शॉर्टकट लगाते हैं पहले तो 1 प्लस, ये कार्बन है ना यहाँ पे इसलिए 1 लिखा मैंने, 1 2 3 3 है, then 1 plus 3 you will get 4, मतलब कि मेन आंसर आपका आ जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, सेकेंडरी ये 1 plus 1 that you will get 2, मतलब कि आपका आंसर आएगा इथेन। एंड सेकेंड द थर्ड वन that is a 1 2 3, it means a 3 plus 3, तो आपका आंसर आना चाहिए 6 कार्बन कंटेनिंग अल्केन। अब सॉल्व करते हैं इसको, मैं फटाफट से इसको लिख देता हूं। दैट इज अ मिथाइल क्लोराइड, okay, and it is a N-propyl chloride। N-propyl chloride इसलिए लिखते हैं because it's a normal straight chain। so आंसर आपका आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 butane plus 2NaCl। 2NaCl तो हर बार बनता ही है, हाँ ठीक है। अब CH3Cl करते हैं प्लस 2Na plus CH3Cl, and you will get the answer dry ether, CH3 plus 2NaCl। and the last one, that is a CH3 CH2 CH2Cl plus 2Na plus CH3 CH2 CH2Cl। फाइन, अब यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से Na निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, ये चेन उल्टी होगी, ज्वाइंट हो जाएगी। then CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, fine, and it is a N-hexane is the answer plus 2NaCl। अगर आपको N-hexane को इस तरह से लिखना तो भी लिख सकते हैं आप, CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज 4 5 6, तो CH2 4 टाइम्स रिपीटेड है, कंडेंस फॉर्म कहते हैं इसे, कंडेंस फॉर्म। सो दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो भी सॉल्व करिए। दैट CH3 CH2 CH3 CH एंड CH3 यहाँ पे है, अब Cl यहाँ पे है, ठीक है, 2 मोल्स है इसके, और Na के साथ रिएक्शन करना है इसका, 2 मोल्स ऑफ द Na, मतलब सेम कार्बन के साथ सेम कार्बन का रिएक्शन करना है। आंसर निकालिए। CH3 CH2 CH2 CH3 Cl हम यहाँ पे लिखेंगे, 2Na लिखेंगे, प्लस CH3 CH2 CH2 CH3 एंड Cl। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले तो इसका IUPAC करना है, दैट इज 1 2 3 4 5, इट मींस दैट इट इज अ 2 क्लोरो पेंटेन। तो 2 क्लोरोपेंटेन जब रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, सो ड्राई ईथर के साथ इसका रिएक्शन होता है, तब फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट है हम इसको एज इट इज लिख देंगे, देन वी विल राइट एज इट इज हियर CH3 CH3, फाइन। ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, ये Na यहाँ से निकल जाएगा, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, यहां से ये Cl निकलेगा, ये कंपाउंड पूरा उल्टा होकर इसके साथ ज्वाइन होगा। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है CH, एंड CH3 तो नीचे है, तो CH2 1 2 3 1 2 3 एंड CH3, ओके, CH3 CH2 CH2 CH, CH3 CH2 CH2 CH, नीचे है CH3 CH3। अब इसका IUPAC करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज द लॉन्गेस्ट चेन, 4,5 डाइमिथाइल नाम होगा ना, डाइमिथाइल एंड ऑक्टेन, डन। Third part is the phenyl ring से fitting, okay, reaction is a fitting, remember it is not fitting, it is fitting। सो फिटिक बोले तो फिनाइल, ये हमेशा याद रखो, फिटिक बोले तो फिनाइल।
सो फिनाइल रिंग का ये रिएक्शन कंसिडर करते हैं किस तरह से, देखो सेम वुड्स जैसा ही है। अब आर वाला जो पार्ट था ना वुड्स के अंदर, ये बेंजीन रिंग हो गया, और यहां से एक्स पार्ट कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्स पार्ट यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्लस 2Na, सेम रिएक्शन है और कुछ नहीं। तो इसे कहते हैं हेलो अरिन। क्या कहते हैं इसे? हेलो अरिन, हेलो अरिन। ठीक है, सो हेलो अरिन मतलब कि बेंजीन रिंग है एंड क्लोरीन भी है। क्या कहेंगे इसे? हेलो अरिन। It is a chlorobenzene. So जब क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करते हैं तब फॉर्म क्या होता है? तो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, पहले तो लिखेंगे क्लोरोबेंजीन और फॉर्मेशन लिखेंगे विद द ड्राई ईथर। ओके, सो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये जो बेंजीन वाले पार्ट है, एक्स पार्ट यहाँ से निकल जाएंगे, एक्स पार्ट यहाँ से निकल जाएंगे, Na वाला पार्ट इनको ले जाएगा, मतलब 2NaX फॉर्म हो जाएंगे। आगे जैसे किया वैसे ही सेम है, लेकिन सिर्फ फिटिक बोले तो फिनाइल, ये याद रखो। तो बेंजीन ज्वाइन हो जाएंगे। The answer is a diphenyl और it is also known as a biphenyl। इसे क्या कहते हैं? बाइफिनाइल कहते हैं। देन आंसर यहाँ पे ड्राई ईथर, सेम आंसर आएगा यहाँ पे, यू विल गेट द आंसर। सिर्फ लाइन कर देनी है जहां से Cl वाला पार्ट गया और 2NaCl यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है डाइफिनाइल, और वी कैन ऑल्सो राइट द बाइफिनाइल, यहाँ पे भी बाइफिनाइल और डाइफिनाइल भी लिख सकते हैं। रिमेंबर ऑलवेज कि ये जो बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल हम कंसिडर कर रहे हैं वो कंपाउंड है एक, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? नेफ्थेलिन का स्ट्रक्चर लिख देते हैं। नेफ्थेलिन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। नेफ्थेलिन का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग के साथ ज्वाइन हो रही है, इसको कहते हैं फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड। तो ये कंपाउंड डिफरेंट है, याद रखिए हमेशा। तो ये फॉर्म नहीं करना है, हमारा आंसर यही आना चाहिए। सो बाइफिनाइल इज आंसर ऑफ द फिटिक बोले तो फिनाइल। Reaction with metals के अंदर लास्ट वाला पार्ट, that is the Woods-Fittig reaction। Woods मतलब कि R वाला पार्ट Woods का होगा RX plus 2Na, and जो Fittig वाला पार्ट है, Fittig बोले तो obviously फिनाइल, then benzene ring and X वाला पार्ट होगा यहाँ पे। So रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो सिंपल है, X वाला पार्ट 2Na निकल जाएंगे, 2NaX, एंड फाइनली यू विल गेट द अल्काइल बेंजीन, मतलब कि बेंजीन के ऊपर R ग्रुप जो है वो बैठ जाएगा। ओके, R वाला जो पार्ट है बैठ जाएगा, आप कह सकते हैं इसे अल्काइल बेंजीन मतलब मिथाइल बेंजीन एक्सेट्रा। कन्वर्जन के फॉर्म में आपको खास पूछते हैं ये, जैसे आपको पूछते हैं कि क्लोरोबेंजीन टू मिथाइल बेंजीन और टोल्यूइन। मिथाइल बेंजीन जब तक पूछता है तब तक तो स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाता है, लेकिन जैसे ही टोल्यूइन आता है स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है। सेम ही है, मिथाइल बेंजीन ही है, टोल्यूइन भी। सो क्लोरोबेंजीन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 2Na, क्लोरोबेंजीन हमने लिया हुआ है, दैट इज Cl हियर, ओके, एंड मिथाइल बेंजीन हमको फॉर्म करना है। तो ये कन्वर्जन्स जो होते हैं वो सिरदर्द होते हैं कि इनके अंदर जो प्रोडक्ट्स नहीं दी होती है वो ढूंढ के निकालनी पड़ती है। सिंपल सी बात है, अगर आपको रिएक्शन आता है उसका एप्लीकेशन करना आना ही चाहिए। बेंजीन रिंग एंड Cl है यहाँ पे, और हमको हमारे पास मांगा है मिथाइल बेंजीन। सो मिथाइल बेंजीन अगर यहाँ पे यूज करना है तो ऑब्वियसली 2NaCl निकलना चाहिए अकॉर्डिंग टू Woods-Fittig, राइट। तो Cl यहाँ से निकला तो दूसरा Cl यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। किससे ज्वाइन होगा? तो CH3 वाला पार्ट यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, देखो ये R वाला पार्ट CH3 वाला पार्ट है, CH3Cl। The answer is मिथाइल क्लोराइड, जो हमारे पास नहीं था वो हमने ऐड किया। कैसे ऐड किया? फिर से मैं बताता हूं आपको कि क्लोरोबेंजीन लिया,
एंड मिथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखा। मिथाइल बेंजीन के अंदर CH3 वाला पार्ट है, हमने यहाँ पे लिखा 2Na के साथ दूसरा Cl जाएगा, तो Cl वाला पार्ट को ज्वाइन कर दिया CH3 के साथ। देन ये भी आपके मार्क्स कटवा सकता है, अगर आपने मार्क्स चाहिए आपको मार्क्स, तो आपको इसके IUPAC लिखने पड़ेंगे, मतलब कि क्लोरोबेंजीन लिखेंगे हम सब कुछ, क्लोरोबेंजीन, मिथाइल बेंजीन, टॉल्यूइन में आ गया तो टॉल्यूइन लिखेंगे। ओके, सो दिस इज द डन। कन्वर्जन देख लीजिए इसका। So reactions with the metals are done. Now we are considering about the very important rule, that is ZC rule। लेकिन ये ZC rule आएगा अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं बीटा एलिमिनेशन और अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बीटा एलिमिनेशन और अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन नाम क्यों दिया है रिएक्शन को? बिकॉज यहाँ से कुछ रिएक्टेंट्स के पार्ट के अंदर से कुछ एटम्स, कुछ ग्रुप ऑफ द एटम्स निकलने वाले हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? टू रिमूव आउट। सो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अच्छी तरह समझेंगे। 2 कार्बन्स में लेता हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे X मतलब कि हेलोजन है। हेलोजन यहाँ पे जनरली क्या होता है? हेलोजन इज अ ClBrI। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनके अंदर से ही आएंगे। फ्लोरीन बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है, इसको तोड़ नहीं सकते अपने। सो H वाले पार्ट यहाँ पे लिखेंगे। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे अल्कोहलिक KOH, मतलब कि इथेनॉल लिख सकते हैं, इथेनॉल प्लस KOH, इसे क्या कहते हैं? अल्कोहलिक KOH। मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस रिएक्शन को याद रखने के लिए झूमता KOH यूज करिए। झूमता KOH, यस, बिकॉज पीने के बाद झूमेंगे, मतलब अल्कोहलिक KOH, झूमता KOH। ठीक है, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। झूमता KOH याद रखने के लिए ये सब होता है और कुछ नहीं। वैसे अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ ऑल्सो। अल्कोहलिक KOH मीन्स, अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या? अल्कोहल के अंदर KOH को डिसॉल्व किया है। ओके, सो अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है तो K प्लस बनेंगे, OH माइनस बनेंगे। बराबर से ध्यान से देखिए इस पर, OH माइनस एंड K प्लस। तो पहले जो K प्लस है उसके इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बिकॉज इट इज K इन प्लस चार्ज, मतलब प्लस है तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो X वाला जो पार्ट है वो यहाँ से यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब ये जो बॉन्ड है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी लेके निकल रहे हैं, तो ये वाला पूरा पार्ट निकल रहा है X माइनस के फॉर्म में। सो K प्लस X माइनस आपका आंसर आ जाएगा माइनस KX। ठीक है, जैसे Br है तो KBr, I है तो KI, Cl है तो KCl, माइनस हो जाएंगे, निकल जाएंगे। एंड OH वाले जो पार्ट है वो अल्फा पार्ट एंड बीटा पार्ट। अब मैं आपको ये समझा दूं कि अल्फा किसे कहेंगे, तो जिसके साथ हेलोजन ज्वाइन है वो कार्बन है अल्फा कार्बन, एंड एडजेसेंट कार्बन इज अ बीटा कार्बन। ओके, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। सो अल्फा एंड बीटा। अब बीटा कार्बन जो है उसके ऊपर से OH जो H वाले पार्ट को लेके जाएगा। अब ये जो H है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं, मतलब H प्लस के फॉर्म में निकल रहा है। सो H प्लस एंड OH माइनस आपका आंसर बना देंगे H2O। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बीटा कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे? यहाँ से डबल बॉन्ड जनरेट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट में पहले लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। HC, ये इलेक्ट्रॉन एसिटीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, अपने क्या लिखेंगे? नेगेटिव चार्ज डाल देंगे। एंड H वाला पार्ट इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड है कार्बन, हेलोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गए, मतलब प्लस चार्ज आ गए यहाँ पे। एंड देन आफ्टर H। अब क्या करेंगे? इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, ये बॉन्ड बना देंगे बीच में, मतलब कि अल्टीमेटली आंसर आपका पाई बॉन्ड में जनरेट हो रहा है। तो फाइनल आंसर इट इज अ CH और बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड एंड देन आफ्टर H एंड H, तो इथीन इज योर आंसर। एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आपको तो सिंपली इस तरह से क्वेश्चन लिखा जाएगा, आपको इस तरह से दिया जाएगा CH3 CH2Br और अल्कोहलिक KOH, इस तरह से लिखा होगा। या फिर आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इथेनॉल प्लस KOH। आपको आंसर सेम ही लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे? 1
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड Br। अब अल्कोहलिक KOH हम लिखेंगे, या फिर इथेनॉल, ETOH का मतलब है इथेनॉल, इथेनॉल प्लस KOH। ये वाला जो पार्ट है वो Br K के साथ चला जाएगा, मतलब हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं दैट इज KBr निकल जाएगा, K प्लस OH माइनस है इसलिए K एंड Br इस तरह से निकल जाएंगे। OH वाला पार्ट H को लेके चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सो H2O निकल जाएगा। अब बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, देन हाइड्रोजन निकल गया, इसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, एंड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन आंसर इज इथीन। तो आंसर इस तरह से इथीन होगा। नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड कि अगर हम यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखना चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, सिंपली इस तरह से भी लिख सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑब्वियसली। और जो रिएक्शन के अंदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको बाय प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बतानी है तो माइनस KBr एंड माइनस H2 इस तरह से भी लिख सकता है। सो दिस इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कह सकते हैं इसे, बिकॉज अल्फा कार्बन से हेलोजन निकल रहा है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही, अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब तक के जो भी एग्जांपल्स है उसके अंदर सिर्फ एक बीटा कार्बन था, अब ज्यादा हो जाए तो क्या करना है, say suppose C is there, right? अब now we are having one Br on this carbon, बाकी सभी हाइड्रोजन है जैसे H जो कंप्लीट किया उसकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से, ठीक है। अब आप अल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मिलती है, ट्राई करिए इसका आंसर लिखने का। आंसर को चेक करते हैं यहाँ पे, तो दिस इज द 1 2 3 4 5, so it is a 2 bromo pentane, it is reacted with the alcoholic KOH or ethanolic KOH, रिएक्शन तो सेम है, K प्लस मिलेगा OH माइनस मिलेगा। नाउ अल्फा कार्बन से हमेशा बीटा मतलब Br जाता है एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन तकलीफ ये है कि बीटा कार्बन हमारे पास दो है, तो एक को मैं कह देता हूं बीटा डैश, दिस इज द बीटा डैश, ओके, इट इज द बीटा डैश, इट इज द बीटा कार्बन। सो दोनों साइड से हम पॉसिबिलिटीज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल मिला के दो प्रोडक्ट्स हमको मिल रही है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमको जो मिल रही है एंड सेकेंड प्रोडक्ट जो मिल रही है, बराबर से ध्यान से देखिए इसको, ये फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन वहां से Br निकलेगा, बीटा कार्बन जो है उससे H निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सेट हो जाएगा। ऑब्वियसली अल्फा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर मेन प्रोडक्ट तो अल्कीन ही है, लेकिन अल्कीन के अंदर ये कार्बन के बाजू में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बिकॉज बीटा कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, ओके। सो मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, देखो CH3 वाले पार्ट को कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख देना, देन आई विल राइट हियर CH3, H3C भी लिख सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं, CH3, देन आफ्टर आई विल राइट CH2 हियर, CH2, देन आफ्टर आई विल राइट हियर CH ओनली, बिकॉज यहाँ से H निकल गया, देन आई विल राइट हियर CH, एंड देन there is a double bond, so double bond यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि if we are using the beta carbon, okay, and then CH3 वाला part as it is, लेकिन पहले CH आएगा, ये CH आया, फिर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड उसके बाद यहाँ पे है CH, then CH, and then लास्ट में आ जाएगा 1 2 3, that means that it is a CH3। so आंसर यहाँ पे मिल रहा है हमको 1 2 3 4 5, लेकिन सेकेंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है इसलिए पेंट 2 इन, ओके, पेंट 2 इन इज द आंसर। नाउ अब क्या करते हैं, सेम पॉसिबिलिटी डिसाइड करता है बीटा डैश, मतलब कि यहाँ पे KBr तो निकलेगा, H2 भी निकलेगा। अब बीटा डैश से H निकाल देते हैं, बीटा डैश से H निकाल देते हैं, मतलब से सपोज H यहाँ से जाता है, अब ये H हम एज इट इज कर देंगे,
अब यहाँ से इसकी पॉसिबिलिटीज हमने जीरो कर दी कि भाई पहली हमने पॉसिबिलिटी लिख दी, आंसर भी आ गया पेन ट्विन। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी देखते हैं कि बीटा डैश से, तो बीटा डैश से अगर H जाता है तो बाकी के कार्बन तो एज इट इज। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से CH3 एंड CH3, उसके बाद है CH2, उसके बाद है CH2, उसके बाद क्या है CH, इट इज अ CH एंड देन डबल बॉन्ड, बिकॉज यहां से H गया तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पेंट 1 इन। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी प्रोडक्ट मेजर होगी, मतलब कि ज्यादा प्रोपोर्शन के अंदर फॉर्म होगी। दो पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पे मिली, लेकिन मेजर माइनर भी कंसीडर करना पड़ेगा, कौन सी ज्यादा मिलती है कौन सी लेस मिलती है। सो ऐसे केस के अंदर हम अप्लाई करेंगे Z-सेव रूल, और इट इज ऑल्सो नोन एज द सेट-ज़ेफ रूल। दोनों साइंटिस्ट का नाम एक ही है, याद रखिए एक ही रूल है। अगर आपको सेट-ज़ेफ पूछे Z-सेव पूछे यही आंसर आएगा, सिर्फ नाम चेंज है। इन द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रूल समझा देता हूं मैं। इन द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब ऐसे वाले रिएक्शंस, प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन, मतलब कि ये दो प्रोडक्ट्स है, ये अल्कीन कही जाती है, ओलेफिन भी कहते हैं इसे, अल्कीन्स भी कहते हैं। बट प्रिफर्ड प्रोडक्ट मतलब कि मेजर प्रोडक्ट, प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन व्हिच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। तो ग्रेटर नंबर ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स अब हमको चेक करने पड़ेंगे। अब किस तरह से चेक करेंगे, तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे मैं बॉक्स कर देता हूं। बहुत ही इजी टेक्निक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर बॉक्स कर दीजिए। सो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर अगर हमने बॉक्स कर दिया तो इसके इस साइड 3 कार्बन का एक ग्रुप हमको दिख रहा है, दैट इज अल्काइल ग्रुप 1 2 3, मतलब कि प्रोपाइल कहेंगे इसे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, यहाँ पे कंसिडर करें, देन 3 कार्बन का एक ग्रुप हमको मिलेगा। इस साइड क्या है, इस साइड कुछ नहीं है, मतलब कि एक ही कार्बन का ग्रुप है, 3 कार्बन वाला एक ही ग्रुप है, ओनली 1 ग्रुप। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप, सिर्फ एक ग्रुप है। ओके, अब मैं ऊपर चेक करता हूं। ऊपर यहां पे इस साइड ये एक ग्रुप मिला, इस साइड दूसरा एक ग्रुप मिला, मतलब कि यहाँ पे ऊपर की साइड 2 ग्रुप्स है। कार्बन नंबर कितने हैं वो मैटर नहीं करता, कितने ग्रुप्स है वो मैटर करता है। अब 4 कार्बन वाला एक ग्रुप और 2 कार्बन वाले 2 ग्रुप, तो भी 4 कार्बन वाला नहीं गिना जाएगा, ठीक है। जितने ग्रुप ज्यादा है, नंबर ऑफ ग्रुप्स देखने आपको, बस और कुछ नहीं करना है। देन यू कैन सी दैट हियर 1 ग्रुप, हियर दिस सेकंड ग्रुप, तो 2 ग्रुप्स हैं, मतलब कि ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो प्रिफर्ड प्रोडक्ट कौन सी अल्कीन हुई, ये वाली अल्कीन हुई, मतलब हम क्या लिख देंगे, मेजर लिख देंगे यहाँ पे। समझ में आपको, मेजर अल्कीन इज दैट अल्कीन, प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन व्हिच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। इसका मतलब यह है कि ये एक अल्काइल ग्रुप है मिथाइल इथाइल, यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप है प्रोपाइल, ओनली 1 ग्रुप। सो हम क्या लिखेंगे, इसको माइनर प्रोडक्ट लिख देंगे, राइट हियर द माइनर प्रोडक्ट। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप कंसिडर करें हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म, सो हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म भी इसी तरह से फाइंड किया जाता है। डबल बॉन्ड के ऊपर हम बॉक्स बना देते हैं, 11th की थियरी है। डबल बॉन्ड के ऊपर बॉक्स बना देते हैं, उसके बाजू वाले कार्बन ही गिने जाते हैं, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं वो कंसिडर करते हैं। तो देखो ये इस कार्बन के ऊपर मैंने बॉक्स कर दिया जो डबली बॉन्डेड है, उसके बाजू वाले कार्बन, मतलब ये कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है 3, प्लस इस कार्बन के बाजू वाले कार्बन, ये वाले कार्बन ना, बाजू वाले मतलब दोनों नहीं, एक ही कार्बन विच इज अटैच्ड टू डबल बॉन्ड, उसके बाजू में मतलब कि डबली बॉन्डेड कार्बन ये दोनों हुए, उसके साथ अटैच्ड कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है 2, so you will get 5। so आपको 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स मिलेंगे, यहाँ पे कितने मिलने हैं 5। so हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ HCF, you will get 5। अब अल्कीन की स्टेबिलिटी भी इसी तरह से चेक करी जाती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाजू में मतलब कि ये वाले कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन हैं, ओनली 2। so you will get हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म दैट इज ओनली 2। सो जिसके हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। अगेन आई रिपीट कि किस तरह से हमने चेक किया, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन के हाइड्रोजन काउंट किए, एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन ही, मतलब यहाँ पे है 3,
यहाँ पे 2, ये नहीं गिने जाएंगे, ये बाजू के बाजू वाला हुआ, ये ही गिने जाएंगे, मतलब 2 plus 3, then you will get 5 hyperconjugative forms. In this case you will get here is a 0, here is only 2, because यही है, ये तो बाजू के बाजू वाले हैं, मतलब यही गिने जाएंगे। इसके ऊपर कितना हाइड्रोजन है? only 2, so hyperconjugative forms are 2. so यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे लेस है, इसलिए इसको कहेंगे मेजर प्रोडक्ट। स्टेबल अल्कीन है, इट्स अ माइनर प्रोडक्ट। सो इसको हम कहते हैं Z-सेव प्रोडक्ट। ये जो मेजर प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं Z-सेव प्रोडक्ट, और Z-सेव प्रोडक्ट भी कहते हैं इसे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, याद रखिए, सो हॉफमैन प्रोडक्ट। सो इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा डी अल्फा बीटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। दूसरे क्वेश्चंस में आपको शेयर कर रहा हूं, देखिए। We are solving the questions. तो first it is given in this way. पहले इसका IUPAC देख ले, then it's 1 2 3 4, so 2 ब्रोमो। इस तरह से भी देख सकते हैं आपको कि IUPAC दिया है, उसका रिएक्शन करवाइए अल्कोहलिक KOH के साथ। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 ब्रोमो 2,3 है ना, 2,3 डाइमिथाइल, सॉरी T कैपिटल हो गया, dimethyl 1 2 3 4, that means that it is butane। इसका रिएक्शन करवाया, आपको देखना है अल्फा कार्बन, एंड इट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन ये है, मतलब Br यहाँ पे है। बीटा कार्बन ये हो गया, बीटा कार्बन ये भी तो हुआ, मतलब बीटा डैश कहेंगे इसे, इसे कहेंगे बीटा डबल डैश, ठीक है। अब इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स हम सोचते हैं कि इसके लिए कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, तो 1 by 1 हम देखेंगे, एंड हर एक प्रोडक्ट आ जाने के बाद हम इसका IUPAC भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई रिपीटेड प्रोडक्ट्स मिल रही है नहीं मिल रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बीटा से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से H निकाल देता हूँ पहले। सो अब आपको डायरेक्ट आ जाना चाहिए CH2 लिख के डबल बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट तो फिक्स ही है। कबीर -H2O, कबीर मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड, कबीर, ठीक है। सो CH2, H यहां से गया, Br तो जाना ही है यहाँ से, तो Br यहां से गया, देन C, here it is a CH3, बाकी सारा एज इट इज CH, CH3 एंड CH3। सो आंसर आपका फर्स्ट आ गया। फर्स्ट का आंसर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे 1 2 3 4। इट मीन्स दैट 2 और 3 के अंदर मिथाइल ग्रुप्स है ना, 2,3 डाइमिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 कार्बन से इसलिए ब्यूट, और फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन। ओके, देन फाइनल हम डिसाइड करते हैं कि मेजर कौन सी माइनर कौन सी। पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती है। सेकेंडरी आई एम जस्ट कंसीडरिंग कि यहां से मैं H निकाल रहा हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर इस तरह से आएगा कि CH3, इसको मैं ऐसे करूंगा। ये जो आंसर है फर्स्ट वाला वो बीटा का आंसर है, ये वाला जो सेकंड आंसर है वो बीटा डैश का आंसर है। बीटा डैश से अगर आंसर आते हैं तो CH3, उसके बाद C, Br तो यहां से चला गया, H यहाँ से ऊपर से चला जाएगा, मतलब कि ऊपर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, जहां से H निकाल रहे हैं आप वहां पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। देन CH3, CH एंड CH3, तो इसका IUPAC करिए। IUPAC you can see it is 1 2 3 4, again 1 2 3 4। तो अगर हम कंसिडर करें तो ये सेकेंड पोजीशन के ऊपर है, ये थर्ड पोजीशन के ऊपर है। राइट हियर 2,3 डाइमिथाइल और 1 2 3 4, मतलब ब्यूट एंड 1 इन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही डबल बॉन्ड है। सो यू कैन सी कि ये आंसर सेम है, मतलब कि सिर्फ स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट तरीके से लिखे हैं, आंसर्स आर सेम, मतलब कि ये दोनों को एक ही प्रोडक्ट कंसिडर की जाएगी। थर्ड थिंग, बीटा डैश से निकाल देते हैं, मतलब बीटा डबल डैश से निकालते हैं। जैसे बीटा डबल डैश से निकालेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे CH3 C, then after we write CH3,
यहाँ से H निकाल देता हूँ मैं, यहाँ से Br निकाल देता हूँ, मतलब कि डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3 और इसका IUPAC 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 सही है। ओके, अब हम डिसाइड करते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स। अब हम डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स। सो ऊपर और नीचे कोई भी एक ले लें, सेम ही है। मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ। यू कैन सी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर मैंने बॉक्स कर दिया, डबल बॉन्ड के इस साइड एक भी यहाँ पे इस साइड एक भी अल्काइल ग्रुप्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो देन यू कैन से कि यहाँ पे एक है और ये और एक है, मतलब कि 2 अल्काइल ग्रुप्स हमको ऊपर की साइड मिल रहा है। ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप्स। मैं यहाँ पे आंसर भी लिखता हूँ 2 अल्काइल ग्रुप्स। GPS का मतलब ग्रुप समझिएगा। नीचे वाले में यहाँ पे मैं बॉक्स कर देता हूँ। कितने मिल रहा है आपको? 1 2 3 4 4 अल्काइल ग्रुप्स। यू कैन सी कि ये हुई Z-Sev प्रोडक्ट, है ना। दिस इज द Z-Sev प्रोडक्ट, ऊपर वाली हो जाएगी हॉफमैन प्रोडक्ट। दिस इज द प्रिफर्ड प्रोडक्ट, प्रिफर्ड अल्कीन हुई, तो इसे हम कहेंगे Z-Sev प्रोडक्ट। या फिर आप मेजर माइनर भी बता सकते हैं। मेजर उसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल माइनर करके छोड़ देते हैं, माइनर। हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म अगर आपको चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हैं। अब जहां जहां मैंने सर्कल किया है उसके कार्बन्स देखिए, बिकॉज एक ही कार्बन है। हाइड्रोजन 3 + 3 + 3 + 3 यू विल गेट 12। सो 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स। ऊपर की साइड सिर्फ ये कंसिडर करें, देन 3, और सिर्फ ये कंसिडर किया जाएगा बिकॉज ये तो बाजू के बाजू वाले हैं। कार्बन डबली बॉन्डेड के साथ जो कार्बन ज्वाइन है उसके ऊपर ही हाइड्रोजन गिने जाएंगे, मतलब कि 3 + 1, then you will get 4 hydrogens, so 4 HCF obviously। तो भी आप चेक करें तो यहाँ पे ज्यादा है, then it is a major product। अब इसकी बात करें, then alpha carbon is this, beta carbon is this, beta dash is this। so पहले हम लिखते हैं बीटा के लिए, then बाकी सारे एज इट इज लिखते हैं। पहले CH3 जो रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं करने वाले उसको पहले लिख दे ताकि आपका आंसर जल्दी से आ जाए। ठीक है, और अल्फा एंड बीटा बचा के रखे, CH, यहां से Br जाएगा, मतलब KBr निकल जाएगा, कबीर निकल गए, -H2O, पोटेशियम ब्रोमाइड अल्टीमेटली निकल रहा है। ओके, अब बात यह है कि ये जो कार्बन है उसका एक H निकल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, देन CH2। नॉमेनक्लेचर कर दे इसका, देन 1 2 3, this is a 3,3 dimethyl, 1 2 3 4 है इसलिए आएगा ब्यूट एंड 1 इन, है ना, 1 2 3 4। सो 1 इन ब्यूट, 1 इन, 3 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं इसलिए 3,3 लिखा। फाइन। अब बीटा डैश से क्या, ये तो बीटा वाली प्रोडक्ट हुई, बीटा डैश से क्या, तो बीटा डैश से हाइड्रोजन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यू कैन सी ये तो कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। बीटा डैश के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है वो निकलता है, यहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपकी यही प्रोडक्ट आने वाली है और कोई नहीं। सो आंसर इज दिस इज द ओनली प्रोडक्ट एंड दैट इज व्हाई इट इज अ मेजर प्रोडक्ट। सो हम लिख देंगे मेजर प्रोडक्ट। फाइन। द थर्ड टॉपिक इज ESR ऑफ द क्लोरोबेंजीन। ESR का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैक करेगा एंड क्लोरोबेंजीन का कन्वर्जन बेंजीन के ऊपर कोई भी एक कार्बन से हो जाएगा। मतलब कि आगे हम देखेंगे रिएक्शन, लेकिन पहले उससे पहले हम समझे कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि इनके ऊपर E+ का अटैक होने वाला है। अब E+ का अटैक होगा तो क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूम रहे हैं वो हम पहले कंसिडर करें। तो देयर इज अ रेजोनेंस इन ए क्लोरोबेंजीन। रेजोनेंस हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। सो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। दिस कॉल ऑर्थो, मेटा, पैरा, मेटा, ऑर्थो। ठीक है, फिर से
ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट से होता है 1 2 पोजिशन, 1 6 पोजिशन इज ऑर्थो, 1 3 1 5 पोजिशन इज मेटा, 1 4 पोजिशन इज अ पैरा। सो अटैक इस तरह से हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे अटैक होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग अब कंसिडर कर रहे हैं रेजोनेंस के अंदर। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर ऑन दिस कार्बन, इप्सो कार्बन कहेंगे इसे। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पोजिशन के पे आ जाएंगे, ऑर्थो पोजिशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर की साइड जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब कि पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर की साइड जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर वापस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज तो है ही। एंड फाइनली लास्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर की साइड आ जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को मिल जाएंगे। देन फाइनली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर इज द सेम, बट सिर्फ बॉन्ड्स जो है उनकी पोजीशन सिर्फ चेंज हो गई है। देन यू कैन सी कि क्लोरोबेंजीन के ऊपर, हम क्लोरोबेंजीन का अगर स्ट्रक्चर कंसिडर कर रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन के ऊपर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन के जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज घूम रहे हैं, तो इसके ऊपर E+ अटैक कर सकते हैं। E+ यहाँ पे अटैक करना कम पसंद करेंगे, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है। यू कैन सी यहाँ पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहे हैं ऑर्थो और पैरा के ऊपर। सो इसलिए ESR के जो आंसर्स आएंगे वो ऑर्थो और पैरा ही आएंगे। किस तरह से आते हैं देखते हैं। सो क्लोरोबेंजीन इन रेजोनेंस जनरेट्स नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हुए हैं। सो इसके कंपेरिजन में यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव भी हम कह सकते हैं। E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्लोरोबेंजीन इज अल्टीमेटली क्लोरीन एटम इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर टू दी बेंजीन रिंग। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि E+ अटैक कर रहा है ऑर्थो और पैरा के ऊपर, मतलब कि आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेगी, वन इज ऑर्थो, सेकेंड इज अ पैरा। आप कहेंगे सर ऑर्थो और दूसरे ऑर्थो के ऊपर भी तो अटैक करेगा, लेकिन मैं कहूँगा बेटा इसके ऊपर अटैक करे या इसके ऊपर अटैक करे, आंसर तो सेम ही मिलना है। इसलिए आंसर यहाँ पे एक ही लिखा है, दैट इज ऑर्थो, इट इज़ अ पैरा। लेकिन जनरली मेजर प्रोडक्ट जो होती है वो पैरा होती है, बिकॉज लोन पैर रिपल्शन यहाँ पे कम हो जाता है। जैसे दूसरा क्लोरीन यहाँ पे आए तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स लोन पैर के फॉर्म में यहाँ पे रहेंगे, ये दूर रहेंगे यहाँ से। अगर बाजू बाजू में है तो रिपल्शन लगेगा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन अपने मानते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे। सो ऐसे केस के अंदर आप माने तो मेजर प्रोडक्ट इज अ पैरा प्रोडक्ट। इस थियरी को कहते हैं VSEPR थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्शन, इसलिए मैंने VSEPR लिखा है। ठीक है। सो 1 बाय 1 हम ESR कंसिडर कर लेते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है हेलोजिनेशन की कंडीशन Cl2 विदाउट वाटर, मतलब एनहाइड्रस FeCl3, दिस इज द कैटलिस्ट। तो Cl+ जनरेट करवाएगा, Cl+ अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर। सो विल गेट ऑर्थो एंड पैरा, मतलब कि IUPAC से कंसिडर करें। देन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन पैरा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इट इज़ अ ऑर्थो एंड इट इज़ अ माइनर। नाइट्रेशन कंसिडर करते हैं। नाइट्रेशन के अंदर HNO3/H2SO4, H2SO4 बहुत ज़रूरी है, बिकॉज H2SO4 ही तो है जो NO2+ जनरेट करवाएगा। It is a catalyst, it is a reagent. So NO2 will attack on the ortho and para. 2 nitrochlorobenzene and 4 nitrochlorobenzene is generated. अब कंसिडर करते हैं सल्फोनेशन in which chlorobenzene is reacted with the concentrated H2SO4. So we'll get the ortho and para. So मेन रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, इसलिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये। तो 1 से यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 chlorobenzene sulfonic acid, BSA is a short form also, 2-chloro-BSA लिखा जाए तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड समझना। वैसे यहाँ पे 4-chlorobenzene सल्फोनिक एसिड जनरेट होगा। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इसके अंदर जितने कार्बन आपको ऐड करने कर सकते हैं। यहाँ पे CH3Cl मैंने लिया हुआ है, and CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3, then you will get one is a ortho, second is a para। बेंजीन रिंग एंड CH3 जिसे हम कहेंगे टॉल्यूइन। ठीक है, सो इट इज अ 2-chlorotoluene, 4-chlorotoluene। लास्ट इज अ फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इन विच
CH3COCl CH3CO ट्वाइस ओ रिएक्शन में करता है। सो जनरली जनरेट होता है यहाँ पे CH3CO जिसे हम कहते हैं एसाइल पार्ट। सो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर COCH3 ज्वाइन हो जाएंगे। इसका नाम किस तरह से किया मैंने, तो पहले तो इसको कहेंगे पूरी यही चेन है, मतलब कि इसको मैं मेन चेन कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। देन इट इज़ इथेन 1 ऑन 2 कार्बन C डबल बॉन्ड O, इथेन 1 ऑन। इसके साथ ज्वाइन है फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, मतलब कि इसका फर्स्ट कार्बन कंसिडर करेंगे, कार्बन को 1 और 2 नंबर देंगे, तो ये जो 1 है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देन 1 2 या फिर 1 2, तो अलग से जो 2 है वो इसके लिए 2 क्लोरोफिनाइल, तो ये वाला पूरा पार्ट है क्लोरोफिनाइल। वैसे ही अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं देन 1 यहाँ पे लिखा, देन 1 2 3 4 क्लोरोफिनाइल, बात तो वही रहेगी, इथेन 1 ऑन। So it was the ESR of the chlorobenzene. ESR जब भी बोले आपको हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट्स नथिंग एल्स। बस तो आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने रिएक्शन विथ मेटल्स किए, उसके बाद रेट-सेव रूल मतलब बीटा एलिमिनेशन किया, एंड लास्ट में हमने ESR कंप्लीट किया। एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फंडास। उसके बाद हम जाएंगे SN1 एंड SN2। होमवर्क के अंदर मैं आपको कन्वर्जन्स दे रहा हूं, आप ट्राई करिए, ना आए तो बोलिए मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय, सायोनारा।